दोस्तों, एक अनपढ़ व्यक्ति किसी किताब को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। उसे पता ही नहीं कि किताब में क्या लिखा है। उसे पढ़ लिख कर वो कैसे अपने जीवन को सुधार सकता है। और हमारे बीच ऐसे कई सारे लोग अब तक थे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव तो थे, जिनके ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट थे पर उन्हें यह नहीं पता था कि इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है। लॉकडाउन के दौरान सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ और उसके बाद लोगों ने यह जाना कि किस तरह से वो इस ताकत का इस्तेमाल न्याय पाने के लिए कर सकते हैं, न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए कर सकते हैं, इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए कर सकते हैं और साथ ही अपनी राय व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में और हमारे आसपास हम काफी कुछ बदल सकते हैं। ये जो बाबा का ढाबा का एपिसोड हुआ पूरा, इसके दौरान भी लोगों ने यह जाना कि किस तरह से वो किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। उन्हें सिर्फ अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है और जो उनके हाथ में सोशल मीडिया की ताकत है उस पर कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि उनकी मदद सही जगह तक पहुंचे। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस ताकत को समझें। एक अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में अगर पेन आप दे देंगे तो हो सकता है वो अपने कान खुजाने का काम करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा जिसके लिए पेन नहीं बना होता। लेकिन पेन का सही इस्तेमाल कौन करेगा? जिसको पढ़ना लिखना आता होगा। मुझे खुशी है कि हमारे बीच बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर लंबे समय से एक्टिव थे लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाए थे कि सोशल मीडिया का असल मकसद होता क्या है, उन्हें अब हाल फिलहाल में मौका मिला है ये जानने का कि कैसे वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। उन्हें करना बस इतना है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, फेक न्यूज भी आप रोक सकते हैं। आपके पास अगर कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, उसे जैसे ही वो मैसेज आया और आपने उसे तुरंत फॉरवर्ड कर दिया बिना यह सोचे कि क्या जो लिखा गया है वो सही है, क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है, या अगर आप इस मैसेज को आगे नहीं भेजेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए जो भी मैसेजेस आपके पास आते हैं, जो भी संदेश आते हैं आपके पास, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए। हो सकता है आप कहेंगे कि अक्सर आपको टाइम नहीं होता, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर किसी भी खबर पर आपको संदेह है या आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तो अपने आसपास के लोगों से पूछें, पता करें। खुद भागीदार ना बन जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एक मैसेज को फॉरवर्ड कर देने से आगे कितनी भ्रामक जानकारियां जा सकती हैं। अगर आप किसी भी संदेश को आगे भेज रहे हैं तो पहले उसे खुद सत्यापित करें, क्योंकि आपके मोबाइल से निकला हुआ संदेश इस बात का प्रमाण होता है कि आप उससे कन्विंस्ड हैं, आपने चेक कर लिया है यह सही है। वरना आप जाने अनजाने में अफवाह फैलाने का एक मीडियम बन सकते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जिस तरह से हमने पिछले 3 महीने में बहुत कुछ सीखा है, हमें अपनी बात कैसे रखनी है, अपनी राय कैसे देनी है, अपने लिए इंसाफ की मांग कैसे करनी है, किसी जरूरतमंद को मदद पहुंचाने के लिए क्या करना है, तो ये वो सारी बातें हैं जिनको अब आपको लाइफ लेसन्स के तौर पर याद रखना होगा। क्योंकि बहुत कुछ हुआ है जिसके बाद इतना कुछ लोगों का दिमाग खुला है, इतना लोग समझ पाए हैं कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। और देखिए, इसमें सारी बात एक जगह पर आकर रुक जाती है और वो ये है कि आपके एक अकेले से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जैसे लोग जब मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक काम को करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलती है। और ये जो छोटी छोटी सक्सेस हैं, ये आपको अपने ऊपर एक तरह का नया भरोसा दिलाती हैं, आपको इस बात का एहसास कराती हैं कि आप लोग अगर मिलकर एक साथ सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाएंगे तो न सिर्फ सक्सेस मिलेगी बल्कि आपको आगे का रास्ता भी क्लियर होगा। तो ये वीडियो मेरे करने का पर्पज यही था कि जैसे बाबा का ढाबा का एपिसोड हुआ या सुशांत सिंह राजपूत का एपिसोड हुआ, या आप लोग अब बिग बॉस को बॉयकॉट कर रहे हैं, या आप लोगों ने सड़क 2 को डिसलाइक्स दिए, ये सारी वो बातें हैं जिनको आपको याद रखना है कि मिलजुल कर सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल के बाद आपने कितने सारे चेंजेस छोटे छोटे आप अपने आसपास लेकर आए।